हेलो दोस्तों, आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर है 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले दोस्तों हमने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे, द्विघात समीकरण। इससे पहले दोस्तों हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। दोस्तों पॉलिनोमियल और द्विघात समीकरण में डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे आज। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं उसको डिफाइन करेंगे और उसके बेस्ट एग्जांपल देंगे और इसकी जनरल फॉर्म देखेंगे द्विघात समीकरण की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। चलो फिर बिना देरी के शुरुआत करते हैं। द्विघात समीकरण अध्याय 4 द्विघात समीकरण। पहले दोस्तों इस द्विघात को समझेंगे। द्विघात समीकरण देखो दोस्तों, इसके नाम से पता चल रहा है द्विघात अर्थात इसकी कोई दो घात हो, किसकी, चर की, और समीकरण होनी चाहिए अपने पास। समीकरण वो होती हैं जिसके इक्वल टू 0 लगता हो तो वो समीकरण कहेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के जैसे 1 हो गया और इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 लग गया, वो तो दोस्तों अपने पास समीकरण होता है, क्योंकि समीकरण की पहचान ही है इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ से अपने पास चर की अपने पास कितनी घात मिल गई, 2। तो जिसमें दो घात हो तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा, लेकिन इसे हम द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते। ये द्विघात है, इसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। समीकरण उसे ही बोलेंगे इसमें इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है। ये इक्वल टू ऐसे भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 2x प्लस 1, लेकिन इक्वल टू का साइन मिलेगा इसमें। तो इक्वल टू अगर 0 है, इक्वल टू 0 है तो वह एक द्विघात समीकरण, या इक्वल टू के आगे कोई भी चर या अचर पद हो तो भी क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। तो यहाँ से एक ये द्विघात समीकरण है जिसमें दो घात होनी चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए और समीकरण इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो समीकरण उसे बोलेंगे जो इसके इक्वल टू 0 है या इक्वल टू के आगे कोई चर या अचर पद है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। दो चर घात वाले समीकरण, दो घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। अब दोस्तों इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें घात 2 ले ली, दो चर वाली घात, ये चर पद हैं, ये भी चर है और ये अचर है। तो ये चर की दो घात, दो चर की घात वाले समीकरण इक्वल टू 0, तो समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इसके जनरल फॉर्म देखते हैं जिसको व्यापक रूप बोलते हैं। व्यापक रूप, जनरल फॉर्म इसकी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। इसमें दोस्तों एक कंडीशन होती है, ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ ए 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? जैसे इसको मैंने 0 कर दिया, 0 एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से दोस्तों ये 0 इसके साथ गुणा होगा तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, 0 प्लस के बी एक्स प्लस के सी। अब इसमें द्विघात में होता है दो घात होना, डिग्री 2 होना, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो इसलिए इक्वल टू 0 हो गया यहाँ से। तो 0 होने पे ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो यहाँ से बी एक्स प्लस सी, अब चर की घात बची यहाँ से 1। तो चर की जो एक घात होते हैं उसे द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते, उसे लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं इसके कोई बेस्ट एग्जांपल जिसे हम समझेंगे। द्विघात समीकरण की पहचान। करते हैं एग्जाम्पलों से। एग्जाम्पल लेते हैं
जैसे एक्स स्क्वायर ले लिया माइनस के एक्स प्लस के 2 या इक्वल टू ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब दोस्तों ये यहाँ से देखते हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसमें दो घात भी हैं और इक्वल टू के आगे कुछ भी है, मतलब इक्वल टू का साइन है, तो ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक्स की घात 3 माइनस के एक्स बराबर 0। अब देखो दोस्तों इसमें एक्स की घात 3 माइनस के एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख पा रहे हैं हम इसकी घात 3 है और यहाँ से घात है अपने पास 1, तो जिसमें एक्स की घात अधिकतम एक्स की घात जो वो देखनी है अपने को, इसमें एक्स की अधिकतम घात 3 है, जबकि हमने पढ़ा था एक्स की घात अपने पास कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यहाँ पे 3 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे ही एक्स की घात 5 प्लस के 2x क्यूब प्लस 6x इक्वल टू 5। अब देखो दोस्तों इसमें इक्वल टू तो है, समीकरण तो है, एक कंडीशन अपने पास एक्स की घात 2 होनी चाहिए, यहाँ पे एक्स की घात मैक्सिमम 5 है, तो ये अपने पास द्विघात समीकरण नहीं है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस के 6। अब दोस्तों इसको देखते हैं, इसमें एक्स की अधिकतम घात देखते हैं पहले, एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 2, जो पॉसिबल है, और इक्वल टू का चिन्ह है, मतलब ये इक्वेशन भी है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण। ऐसे एक एग्जांपल और, x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको ये द्विघात समीकरण है या नहीं चेक करते हैं। x की अधिकतम घात अपने पास 2 होनी चाहिए, यहाँ पे अपने पास 1 ही है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इक्वेशन तो है ये, लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे ही 0 एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 1 इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये द्विघात समीकरण है क्या, x की अधिकतम घात तो अपने पास 2 है और इक्वेशन इज इक्वल टू भी 0 है, लेकिन फिर भी ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों, क्योंकि दोस्तों 0 किसी भी संख्या के साथ गुणा होता है तो वो ऑलरेडी 0 कर देता है, तो वो 0, तो ये 0, तो यहाँ से अपने पास बचा 2x और माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 0 है। अब x की घात अधिकतम कितनी बची, 1, जिसमें x की घात 1 है वो क्या होता है, द्विघात समीकरण नहीं होता, तो ये भी अपने पास द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे लास्ट एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के इक्वल टू 0। ये है क्या अपने पास द्विघात समीकरण, चेक करते हैं। x की अधिकतम घात 2, x की अधिकतम घात 2 है, सही है, इक्वल टू 0, ये भी सही है, इसका मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अब क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों 4.1 का पहला क्वेश्चन, ये अपने पास जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो पहला क्वेश्चन अपने पास है, ऐसे अपने को 8 पार्ट दे रखे, वो 1 बाय 1 करते हैं। तो पहला अपने पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब दोस्तों इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए। ऐसे अपने पास इसमें 2-3 फॉर्मूले काम में लेंगे हम, जो मैं आपको बता देता हूँ कौन से। एक तो दोस्तों हम लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे हम, a स्क्वायर एक बार प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से हम क्या लेंगे, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, यहाँ से माइनस आ जाएगा दोस्तों प्लस की जगह, माइनस 2ab। ऐसे ही तीसरा फॉर्मूला अपने पास a माइनस बी की क्यूब का, तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा a क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस के 3ab स्क्वायर। एक बार 3a स्क्वायर के पहले स्क्वायर लेना, फिर b को सिंपल 1 घात में। ऐसे ही 3 और एक बार इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लेना, यहाँ से स्क्वायर है इसके, इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर लेना, उल्टा करना है इसको, इसके पास स्क्वायर है, इसके पास नहीं है। अब की बार इसके पास नहीं होगा, इसके पास होगा। अब लास्ट फॉर्मूला अपने पास बचा एक, a माइनस a प्लस बी की
बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास क्या होगा, ए की क्यूब प्लस की बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर, इसमें सभी पॉजिटिव आएंगे, इसमें केवल 2 नेगेटिव आएंगे, पहले 2। अब दोस्तों देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से क्या है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो इसको खोलते हैं, ए स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, किसका फॉर्मूला था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। अब इसको खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 2ab, यहाँ पे 2ab है, यहाँ से x और इंटू 1। यहाँ से दोस्तों अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2a इंटू 1 इक्वल टू, यहाँ से अपने पास इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2x और 2 को फिर माइनस के 3 के साथ, तो 2 3 6। अब सभी को हम लेफ़्ट साइड में लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस का 2 को x के साथ गुणा किया 2x और 2x को 1 के साथ गुणा किया तो 2x। अब इनको लाएंगे तो पॉजिटिव माइनस का 2x और माइनस का 6 प्लस के 6 इक्वल टू 0। अब माइनस के 2x और प्लस के 2x कैंसिल, तो यहाँ से बचे अपने पास एक्स स्क्वायर और 6 और 1 7 इक्वल टू 0। अब क्या दोस्तों ये द्विघात का समीकरण है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। इस फॉर्म में है क्या ये, देखो दोस्तों इसमें एक्स स्क्वायर और प्लस 7 ये तो यहाँ है, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0x और यहाँ पे x की यहाँ पे 1 कोफिशिएंट 1 लिख सकते हैं। तो इसको बोल सकते हैं, देखो a की जगह तो यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह 0, x की जगह x प्लस c। इसको 0 को x के साथ गुणा करेंगे तो 0, दादा अपने पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ, यही अपने पास है। तो इसमें x की घात अधिकतम 2 है और इक्वल टू 0 भी है, अर्थात इक्वेशन भी है। तो ये क्या होगा अपने पास, द्विघात समीकरण। तो यहाँ से लिखते हैं, यहाँ x की अधिकतम, यहाँ से x की घात, x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपने को दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस के 2 3 माइनस x। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इक्वल टू, माइनस 2 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो 2 3 6, लेकिन माइनस का चिन्ह तो माइनस। अब माइनस गुणा माइनस, तो यहाँ से प्लस, 2 को x के साथ गुणा करेंगे तो 2x। अब इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 6 और ये माइनस के 2x इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 2x कितनी हो गई, माइनस के 4x और प्लस के 6। तो इसमें भी दोस्तों x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है और इक्वल टू 0 है, अर्थात इक्वेशन भी है, समीकरण। तो ये अपने पास क्या है, द्विघात समीकरण है। यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ x की अधिकतम, यहाँ x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है।
अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपने को दे रखा है x माइनस के 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों x को x के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, अब x को 1 के साथ गुणा करेंगे तो प्लस के x, अब 2 को x के साथ गुणा करेंगे तो 2x, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब माइनस 2 को प्लस 1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस के 2 बराबर। अब x को x के साथ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को फिर 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3x। अब माइनस 1 को x के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का x, माइनस 1 को माइनस 3 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 3। ये संख्या इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये संख्या फिर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब सभी को हम राइट साइड में लेके लेफ्ट साइड में लेके आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 2x माइनस के 2, यहाँ से माइनस के एक्स स्क्वायर, ये इधर आया तो माइनस के 3x, ये इधर आया तो अपने पास प्लस के x और यहाँ से प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ से एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, एक प्लस का था एक माइनस का था, कैंसिल। यहाँ से x और एक x, 2x प्लस के और माइनस के 2x कैंसिल। यहाँ से अपने बचे माइनस के 3x, तो माइनस के 3x, अब माइनस के 2 और प्लस का 1, यहाँ से बचा अपने पास प्लस का 1 इक्वल टू 0। या तो इस ऐसे ही रहने दो या फिर इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। माइनस को कॉमन लेंगे तो 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। या अब दोस्तों इसमें देखो x की अधिकतम घात कितनी है, x की घात अधिकतम 1 है, अपने पास चाहिए 2, तो ये अपने पास क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ x की अधिकतम, यहाँ से x की अधिकतम घात, अधिकतम घात 1 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 अपने को दे रखा है x माइनस के 3, 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से अपने पास x को 2x के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ से तो 2, लेकिन x और x गुणा होगा तो x की पावर 1 और x की पावर 1, x की पावर 2, 2x स्क्वायर। x को 1 के साथ गुणा करते हैं तो x, अब इसको इसके साथ गुणा करते हैं तो माइनस के 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6x, और माइनस को प्लस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस, और 3 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 3। यहाँ से x को x के साथ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को 5 के साथ गुणा करेंगे तो 5x। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस के 6x माइनस के 3, ये लेफ्ट साइड में आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस के 5x इक्वल टू 0। अब अपने पास 2x स्क्वायर और एक माइनस का x स्क्वायर, तो 2 में से 1 हटेगा, अपने पास बचेगा 1x स्क्वायर। ऐसे अपने पास 1x यहाँ से, ये 6x और ये 5, तो 6 और 5 अपने पास हो गए 11, और 11 में से 1 प्लस का घटा लेंगे तो बचेंगे अपने पास 10 माइनस के 10x। अब
अचर वाली टर्म देखेंगे, अचर वाली माइनस के 3 अकेली इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखते हैं x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ से 2 और इक्वल टू भी 0 है। तो ये अपने पास क्या हो गया, द्विघात समीकरण। यहाँ x की अधिकतम घात 2 है, यहाँ x की घात अधिकतम 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं दोस्तों। 5 अपने पास 2x माइनस के 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1। अब 5th क्वेश्चन में देखो दोस्तों, इसको इसके साथ गुणा करेंगे, इसको फिर इसके साथ गुणा करेंगे, दोनों के साथ। इसको पहले इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। तो 2x को x के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ से 2 और x को गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस 2 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो 6 और साथ में x। अब माइनस x को इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का x। अब माइनस माइनस प्लस 1 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3। अब यहाँ से इसको गुणा करेंगे, x को x के साथ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और x को माइनस 1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का x। इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 5x। 5 को माइनस 1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस के 5। 2x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के x प्लस के 3, इसको इधर लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, तो माइनस के x स्क्वायर प्लस का x, और ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर और यहाँ से माइनस का x स्क्वायर, यहाँ से बचेगा अपने पास x स्क्वायर माइनस के 6x और माइनस के 7x, और 7 और 5 अपने पास हो गए दोस्तों 12, 6 और यहाँ से अपने पास हो गए एक 7, 7 और 5 अपने पास हो गए 12 और एक प्लस का बचा, या पहले काट भी सकते हैं, एक अक्ष को एक अक्ष से काट देंगे तो 6 और 5 अपने पास कितने होंगे 11, तो माइनस के 11x। यहाँ से 5 और 3 कितने हो गए अपने पास 8, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है, और यहाँ से इक्वेशन शो करेगा समीकरण जिसमें इक्वल टू का चिन्ह आ रखा, तो समीकरण भी है। तो x की अधिकतम घात भी है और समीकरण भी है, तो ये क्या होगा द्विघात समीकरण। तो लिखेंगे इसमें, यहाँ x की अधिकतम, यहाँ से x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास दिया गया है, x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसे दोस्तों सोल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये ऑलरेडी सोल्व है, x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1, यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो दोस्तों, यहाँ से मैंने आपको समझाया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू यहाँ से क्या है x, तो x का स्क्वायर
ये रहा प्लस है तो प्लस, बी की वैल्यू यहाँ से क्या है, बी की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर, और माइनस 2ab, 2ab, ए बी क्या है यहाँ से x और 2, तो 2 और x। अब इसे सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1, यहाँ से एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपने पास हो गया 4, माइनस 2 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो 4 और x। अब इसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस के 4, और ये प्लस के 4x इक्वल टू 0। अब दोस्तों आपको अगर यहाँ से काटना आता तो काट सकते हैं, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x और माइनस के 4x, तो ये इधर आएगा तो अपने पास 3 और 4 7x हो सकते हैं, और ये 1 में से -3x घटें तो माइनस के 2x, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का, यहाँ से 3x और 4 अपने पास हो गए 7x, प्लस का 1 और माइनस के 4 कितने बचे, माइनस के 4 और 1 3, माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो दोस्तों x की अधिकतम घात कितनी है अपने पास 1, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ x की अधिकतम घात 1 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ये 6th पार्ट था दोस्तों अपना, ये 6th पार्ट। अब 7th पार्ट करते हैं। सेवंथ पार्ट दे रखा अपने को, x प्लस 2 की क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब दोस्तों यहाँ पे a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला है, a प्लस बी की क्यूब का, ये अपने पास फॉर्मूला रहा। अब देखो दोस्तों कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी की क्यूब का, यहाँ से, तो यहाँ से ये a है ये b है, तो अपने को पहले a की क्यूब करना है, तो a की क्यूब अपने पास x की घात 3 प्लस प्लस b है अपने पास 2, 2 की घात कितनी है 3, तो 2 की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर भी 3, a का स्क्वायर करना, a है तो मतलब x का स्क्वायर, और b अपने पास 2, तो 2 इंटू में प्लस यहाँ से 3, a की वैल्यू यहाँ से अपने पास x, b की वैल्यू अपने पास 2, तो 2 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करते हैं। आगे अपने पास 2x को x के स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो 2, और x को एक अपने पास x ये और एक x स्क्वायर, 2 और 1 घात कितनी हो गई x की घात 3, तो 2x की घात 3 और 2x को -1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस के 2x। यहाँ से अपने पास x की घात 3 प्लस 2 की क्यूब, यहाँ से हो गया अपने पास 8 प्लस 2 की क्यूब 8, 2 गुणा 2 प्लस 3x स्क्वायर, 3 गुणा 2 6, और यहाँ से x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 3 के साथ गुणा करेंगे 12, और x इक्वल टू यहाँ से 2x क्यूब माइनस के 2x। ये अपने पास लेफ्ट साइड में आएंगे, x की घात 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस के 12x माइनस के 2x की घात 3, और ये लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस का 2x इक्वल टू 0। अब जो कट रहा है उसे काट लेंगे।
यहाँ से x की घात 3 और यहाँ से माइनस के 2x की घात 3, इसमें से घटाएंगे तो ये 1 है, ये 2 है, तो माइनस का 1 x की घात 3 बचेगी अपने पास। अब यहाँ से x स्क्वायर देखेंगे, अकेला है 6x स्क्वायर। अब x वाली टर्म 12x और प्लस के 2 कितने हो गए, यहाँ से 14x। अब एचर वाली टर्म 8, केवल 8 है यहाँ पे, प्लस 8 इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं, या ये सही है अपने पास। यहाँ से हम देख सकते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं है, या एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हो तो माइनस को यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर वाले सारे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस वाले प्लस और प्लस वाले माइनस। तो x की घात 3 माइनस के 6x स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के 8 इक्वल टू 0। ये यहाँ तक भी सही है, ये भी सही है। अब यहाँ से देखो x की घात कितनी है, अधिकतम 3, और हमने रूल पढ़ा था द्विघात समीकरण में घात अपने पास होनी चाहिए 2, तो ये अपने पास क्या होगा, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यह नहीं है अपने पास, तो यहाँ से लिखेंगे यहाँ x की अधिकतम, यहाँ से x की अधिकतम घात 3 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब क्वेश्चन लास्ट देखते हैं 8th का, फर्स्ट में 8th। इसमें दे रखा दोस्तों अपने पास x की घात 3 माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 की क्यूब। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी की क्यूब का, a माइनस बी की क्यूब का अपने पास फॉर्मूला लगेगा। यहाँ से देखो पहले इसको तो सेम x की घात 3 माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस का 1 बराबर, अब ये a है यहाँ से और ये b है, तो अपने पास ये फॉर्मूला लगेगा a की क्यूब अपने पास x की क्यूब माइनस b की क्यूब, b है अपने पास 2, तो b की क्यूब अपने पास होगा 2 की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर 3 a का स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 2, आगे प्लस 3ab स्क्वायर 3, a की वैल्यू अपने पास यहाँ से x और b स्क्वायर की वैल्यू 2 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करेंगे, x की घात 3 माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 बराबर, यहाँ से x की घात 3 माइनस 2 की घात 3 कितनी होती है, 2 गुणा 2 8, तो माइनस के 8, यहाँ से माइनस 3 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो 6, और यहाँ से x स्क्वायर 3 को 2 के साथ 2 का स्क्वायर के साथ, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 को 3 के साथ तो 12, और यहाँ से अपने पास है x। अब इसे लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, x की घात 3 माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस का 1 माइनस के x की घात 3 प्लस के 8 प्लस के 6x स्क्वायर और माइनस के 12x इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की घात 3 देखते हैं, ये रही प्लस और 1 है माइनस, तो अपने पास हो गई 0। यहाँ से x की घात x स्क्वायर में देखते हैं, x स्क्वायर और यहाँ से x स्क्वायर, तो ये माइनस का ये प्लस का, यहाँ से बचेंगे 2x स्क्वायर। अब x वाली देखनी, ये x और ये 12x, अपने पास बचे 12 और 1 अपने पास हो गया 13 माइनस के 13x। यहाँ से अपने पास 8 और 1 9 प्लस के 9 इक्वल टू 0। अब इसमें देखते हैं x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ से 2 और
समीकरण भी अपने पास, समीकरण का रूल क्या है, इक्वल टू 0 होना चाहिए, इक्वल टू का साइन होना चाहिए, इक्वल टू आगे कुछ भी हो सकता है, तो इक्वल टू का साइन भी अपने पास, और अपने पास 2 घात भी हैं, तो क्या होगा ये द्विघात समीकरण। यहाँ से यहाँ x की अधिकतम घात 2 है, और जिसकी 2 होती है वो क्या होता है, द्विघात समीकरण। अतः यह द्विघात समीकरण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने दोस्तों कंप्लीट कर लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके दोस्तों हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट थे वो कंप्लीट देख लिए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।